हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बहुत सारे आप में से इन्वेस्टर्स हैं जिनका कोई ना कोई पोर्टफोलियो में कोई ना कोई शेयर होगा इस अदानी ग्रुप में से, एंड सारे ही स्टॉक्स आज बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हुए हैं। तो क्या करना चाहिए उसको लेके हम बात करेंगे, एंड साथ ही मैं आपको कुछ सपोर्ट लेवल्स भी बता दूंगी। क्यों गिर रहा है? क्योंकि वेडनेसडे को जो मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट क्रैश का, कि वेडनेसडे को जब मार्केट गिरा था तो अदानी फ्रॉड का क्या केस था वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। फ्रॉड वर्ड मेरा यूज़ नहीं किया हुआ है, हिंडनबर्ग ने एक अपना रिपोर्ट जारी किया था। उस रिपोर्ट में उन्होंने अदानी को एक कॉन बोला है, जैसे कि कॉन एज इन की फ्रॉड ही होता है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग करके या अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, बैलेंस शीट को बहुत सारे उन्होंने पैसे की हेर फेर की है। तो बहुत सारी चीज़ों उन्होंने रिलीज़ की थी। अगर आप चाहो तो मेरे ट्विटर अकाउंट में जाकर आप देख सकते हो, मैंने क्लियरली उनका रिपोर्ट को रीट्वीट किया है जिस वजह से। और हिंडनबर्ग क्या है ना, वो बेसिकली दे आर नोन फॉर शॉर्ट सेलिंग, तो वो शॉर्ट सेलर्स ही हैं। तो उन्होंने ये चीज़ बहुत क्लियरली बता दिया कि हमने तो अदानी के स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है। अब उसका काउंटर इफेक्ट सारे अदानी स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है, जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो बेसिकली इसके पीछे का होल एंड सोल रीज़न हिंडनबर्ग रिपोर्ट ही है। जिस तरीके का उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है वो कंप्लीट मतलब वही एक लौता रीज़न है जिस वजह से अदानी के सारे स्टॉक्स में हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। इनफैक्ट अंबुजा सीमेंट, एसीसी, जहाँ पर अदानी की पहुँच है, वो सारे स्टॉक्स भी अभी लोअर सर्किट पे चले गए हैं। ऑलमोस्ट वहाँ भी 20-25% का फॉल हो चुका है, बिकॉज वहाँ पर अदानी एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। तो क्या अभी कर सकते हैं? तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे ट्विटर में जाके आप देख लेना, यहाँ पर मैंने उनका रिपोर्ट शेयर किया है। क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि उन्होंने क्या चीज़ बताया है, उन्होंने क्यों ऐसा अदानी को एज अ कॉन बोला है इन कॉरपोरेट हिस्ट्री। तो वो चीज़ मैंने आपको भी पिछले वीडियो में समझाई थी, आप भी चाहो तो खुद से रीड कर सकते हो। अभी यहाँ पर अदानी का पूरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स गिरा है तो ऑब्वियसली मार्केट भी फॉल करेगा, क्योंकि अदानी का काफ़ी सारा वेटेज है हमारे स्टॉक मार्केट में। काफ़ी सारा अदानी ग्रुप के ऑलमोस्ट 5-6 स्टॉक्स लिस्टेड हैं। तो निफ्टी भी हमारा, निफ्टी में क्या हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर आप मेरा डेली एनालिसिस देखते हो तो आपको पता होगा 17,760 पे मैंने कितनी बार आपको बोला था कि इस बार अगर निफ्टी 17,760 को टेस्ट करेगा तो इस बार उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। बहुत हाई चांसेस हैं कि ये लेवल अब टूट जाएगा, और वही हुआ। क्योंकि जितनी बार एक सपोर्ट टेस्ट होगा उतना बार वो सपोर्ट कमज़ोर होते जाता है। तो अभी हम निफ्टी में भी एक ब्रेकडाउन आ गया है। बैंक निफ्टी में भी 41,600 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जिसका ब्रेकडाउन आ चुका है, यानी कि बैंक निफ्टी में भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। अब जो ट्रेंड है निफ्टी बैंक निफ्टी, वो एक नेगेटिव ट्रेंड हो चुका है। बैंक निफ्टी क्यों गिर रहा है वो भी चीज़ मैंने आपको आज ही के दिन ट्वीट करके बताया है कि इंडियन बैंक्स में अदानी, हम सबको पता है कि अदानी ग्रुप का बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है। वो कर्जा वो कहाँ से ले रहे हैं? बैंक से ले रहे हैं। तो इंडियन बैंक भी इसीलिए गिर रहे हैं क्योंकि अदानी ग्रुप गिर रहा है। अदानी ग्रुप गिर रहे हैं तो उनका जो टोटल डेट है, टोटल डेट वो 2.2 ट्रिलियन का है। तो अगर आप देखोगे कि उनके कंपनी के शेयर ऑलमोस्ट 20% फॉल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बैंक में भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक का बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। उन्होंने काफ़ी सारा कर्जा दिया हुआ है। तो अदानी इफ़ मतलब मान लो कि हिंडनबर्ग के हिसाब से अगर अदानी फ्रॉड है और अदानी भाग जाता है तो कुछ भी हो जाता, वो सब तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ अगर अदानी का डाउनफॉल होगा तो इंडियन बैंक्स का भी डाउनफॉल होगा। पूरा काउंटर इफेक्ट पूरे मार्केट में, पूरे इकोनॉमी में हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अदानी विल लाइक रन अवे, ऐसा करके कुछ नहीं होगा। पर अभी एक पैनिक इम्पैक्ट है जो हमें ओवरऑल मार्केट में देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कोई स्टॉक अगर बहुत एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड हो और आप एक जर्नी में, आपने चलती हुई गाड़ी में बैठ गए हैं आप कमाने के लिए, तो आपको चलती हुई गाड़ी में उतरना भी पड़ेगा। आप सबको पता था, हमेशा से मैंने कई बार बताया है कि अदानी के स्टॉक्स हाईली ओवर वैल्यूड है। जब भी कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है और वो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स जब करेक्शन पे आता है ना, तो वो इस तरीके से 90 डिग्री जिस तरीके से वो उठते हैं स्टॉक्स, उसी तरीके से वो
फॉल भी होते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी पहली बात ओवर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत जिस तरीके से आप बीच में घुस जा रहे हो किसी एक रनिंग स्टॉक में, उसी तरीके से निकलना भी बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट है। अदानी एंटरप्राइजेस से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस अभी काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुका है, 2880 पे इसका रेट चल रहा है। अब अदानी एंटरप्राइज का एफपीओ आज से खुला है। एफपीओ का रेट क्या था, 3276, उसके ऑलरेडी नीचे आ चुका है। मैंने आपको वीडियो में बताया था अदानी का एफपीओ का, मैंने आपको डिटेल बताया था। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि अगर देखिए अभी लगा के फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि मार्केट प्राइस में ही अगर सस्ते में आपको मिल जाएगा तो कोई एफपीओ में क्यों लगाएगा। हाई चांसेस हैं कि अदानी एंटरप्राइजेज अब अपने एफपीओ के प्राइस को रीप्राइस कर सकता है, क्योंकि वरना लोग क्यों ही अप्लाई करेंगे एफपीओ में, अगर ऑलरेडी अदानी का जो 3276 का एफपीओ का प्राइस बैंड है उससे कम में ही इसका मार्केट प्राइस आ चुका है 2880 पे। ठीक है, हालांकि अगर आपके पास इसके स्टॉक्स है, बहुत ही ओवर वैल्यूड स्टॉक है, तो अभी इसमें इन्वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। कहाँ तक अभी इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है, देखिए यहाँ पर एक ब्रेकडाउन जो है ना वो आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट इसका एक सपोर्ट बन गया था। यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर हमें ऑलरेडी आता हुआ दिख गया है। तो हाई चांसेस है कि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 2438 पे है, ये वाले लेवल पे है। यहाँ पर भी हमने एक बार सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, अगर 2438 भी फॉल होता है, इसका ये सपोर्ट भी अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो कहाँ तक जा सकता है अदानी एंटरप्राइज, 2000 रुपीज़ तक। ठीक है, तो 2000 रुपीज़ पे अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा अगर 2438 के नीचे ये निकलता है। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ओवर वैल्यूड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक आप देखिए ना 2001 में कहाँ पर थी, वो किस रेंज में थी, और अभी के टाइम पे वो कहाँ पहुँच गई। तो आपको वो करेक्शन अभी एक्सपेक्ट, जिस तरीके से पैनिक है, करेक्शन आगे भी आ सकता है। 2438 2000 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। अभी के लिए वेट एंड वॉच करना बेटर रहेगा, रादर देन कि आप करेक्शन समझ के घुस जाइए, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी करेक्ट नहीं हुआ है। अदानी ग्रीन में 1486 का प्राइस चल रहा है, 20% फॉल हुआ है। वैल्यूएशन क्या अभी सही हो गया? नहीं, 601 का इसका प्राइस टू अर्निंग चल रहा है। सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग 26 है। मतलब आप समझ पा रहे हो 90% वैल्यूएशन करेक्शन यहाँ पर होने के चांसेस है एज़ पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। 26 का प्राइस टू अर्निंग वैल्यू है। प्राइस टू बुक वैल्यू सेक्टर का है 3.43, प्राइस टू बुक वैल्यू अदानी ग्रीन का है 112। मतलब 112x के वैल्यूएशन पे ये मिल रही है प्राइस टू बुक वैल्यू में, एंड 601x के वैल्यूएशन पे ये प्राइस टू अर्निंग में मिल रही है। एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड, वन ऑफ द मोस्ट ओवर वैल्यूड स्टॉक ऑफ अदानी ग्रुप। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं बनता है। कहाँ तक ये करेक्ट हो सकता है? 1486 अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वही इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर अदानी यहाँ से बाउंस नहीं करता है, बहुत हाई चांसेस है कि इसमें फर्दर बहुत बड़ा एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। 850 तक ये आ सकता है, क्योंकि 1450 का सपोर्ट है एक इम्पॉर्टेंट। अगर ये सपोर्ट नहीं ये ले पाता है तो इसके लिए अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, वो 850 के आसपास हमें आएगा। तो 850 यहाँ तक एक्सपेक्टेड है अगर ये वैल्यूएशन करेक्शन कंटिन्यूड रहता है। तो ये सपोर्ट अगर नहीं लेगा तो 850 के लेवल्स आपको दिखेंगे विद इन फ्यू मंथ। ठीक है, जिस तरीके से कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड स्टॉक रन करता है, एक रैली दिखाता है, उसी तरीके का करेक्शन भी वहाँ पर आने के चांसेस होते हैं। अदानी पोर्ट्स 24% करेक्ट हो चुकी है आज के दिन में। एक दिन का 24% का फॉल है। 545 पे इसका अभी फ़िलहाल रेट चल रहा है। अदानी पोर्ट पूरे अदानी ग्रुप की इकलौती ढंग की कंपनी है वैल्यूएशन वाइज। ठीक है, इसका एक वैल्यूएशन अगर हम देखें तो बेटर वैल्यूएशन है। अदानी पोर्ट का ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर भी अच्छा है, पर हाँ अदानी पोर्ट में भी कुछ लीगल केसेस हुए हुए हैं। अभी पिछला कुछ समय पहले ड्रग्स भी पकड़ाया था इनके पोर्ट में, तो ये सारे इश्यूज़ तो रहते ही हैं अदानी ग्रुप में। लेकिन अदानी ग्रुप में जिस तरीके से अदानी ग्रीन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक है, ओवर वैल्यूड, हाईली ओवर वैल्यूड, उसी तरीके से अदानी पोर्ट अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू सेक्टर अगर आप देखोगे तो 52 का प्राइस टू अर्निंग है, अदानी पोर्ट का प्राइस टू अर्निंग 32 पे है। प्राइस टू बुक वैल्यू सेक्टर का 4.85 है, अदानी ग्रुप का, अदानी पोर्ट्स का 3.97 है। तो यहाँ पर अगर कोई चाहे तो इन्वेस्टमेंट का सोच सकता है। कहाँ तक
कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, अभी देखिए ये 540 पे है, ये भी फॉलिंग नाइफ है। जब तक अदानी ग्रुप गिरेगा तो अदानी पोर्ट पे भी इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो ये इसने भी अपना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ के ये नीचे आ चुका है। अब जो इसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो ये वाला लेवल है। आप देख सकते हो कितने बार हमने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया है। ये कौन सा लेवल है, 450 का लेवल है। अभी 540 चल रहा है। 450 के आसपास में अदानी पोर्ट्स अगर मिलता है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हो, बाय ऑन डिप कर सकते हो। जो कि ऊपर के लेवल पे फंसे हैं उनके लिए भी सही है, क्योंकि वैल्यूएशन अदानी पोर्ट का एटलीस्ट बेटर है और डेट टू इक्विटी भी इसका 1.04 का है, जबकि बाकी सारे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा डेट लिया हुआ है। पर डेट का तो मैटर तो बेसिकली पूरे अदानी ग्रुप का डेट है, तो वो अदानी पोर्ट में भी इम्पैक्ट तो करेगा ही। तो 450 में चाहे तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइज, इन सब में इन्वेस्टमेंट करना अभी नहीं बनता है। अगर आप बहुत ऊपर के लेवल पे फंसे भी हुए हो तो भी अभी के लिए अवॉइड कीजिए, सिट बैक एंड रिलैक्स, ज़्यादा पैनिक मत कीजिए। अभी फॉलिंग नाइफ है, फॉलिंग नाइफ में गिरते हुए स्टॉक्स को बीच से पकड़ने का कोई मतलब अभी नहीं बनता है। अदानी पावर 247, 5% डाउन चल रहा है, 247 का इसका रेट है। इसकी वैल्यूएशन भी सेक्टर के मुकाबले थोड़ा ठीक वैल्यूएशन में है, मतलब सेक्टर का 26 का प्राइस टू अर्निंग है, अदानी पावर का 20.47 है। लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी इसका हाई है एज़ पर द सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू। तो यहाँ पर भी करेक्शन पॉसिबल है। अगर ये वैल्यूएशन करेक्शन की तरफ जाता है तो 245 इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये 245 के नीचे निकलता है तो ये स्टॉक आपको 150 के लेवल्स पे मिल जाएगा, ठीक है, 150, 200। तो ये दो लेवल्स पे आप यहाँ पर बाय ऑन डिप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि इसमें भी वैल्यूएशन करेक्शन पॉसिबल है बेस्ड ऑन प्राइस टू बुक वैल्यू। फिर आता है अदानी ट्रांसमिशन, जो कि 20% डाउन है, 2011 रुपीज़ का अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है। ये भी बहुत हाईली वैल्यूड स्टॉक है। आप देख सकते हो 232 का इसका प्राइस टू अर्निंग है, प्राइस टू बुक वैल्यू 25 टाइम्स है। बहुत ही एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड स्टॉक है, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं बनता है। अगर ये करेक्शन कंटिन्यूड रहता है, 2000 के नीचे निकलता है, तो ये स्टॉक आपको कहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, 1620 एंड देन 860। तो ये दो लेवल पे आपको अदानी ट्रांसमिशन जाता हुआ दिखेगा अगर 2000 का लेवल टूटता है तो। अभी सारे ही स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेंड में हैं, सारे ही स्टॉक्स में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है। अभी आपको जो भी मैंने आपको दिखाया है वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक बहुत ही बड़ा रिस्क रहता है। जिन्होंने भी अदानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उन सबको पता था कि सामने गड्ढा है, हम गड्ढे में कूद रहे हैं। अगर आप उस गड्ढे में कूद चुके हो तब आप अभी कुछ कर नहीं सकते। अब आप इतने बड़े लॉस में निकलना चाहो तो लॉस काट के निकल जाइए, और नहीं तो अगर आप वेट करना चाहो तो वैल्यूएशन करेक्शन अभी पॉसिबल है। 1620, 860 अदानी ट्रांसमिशन के लेवल्स हैं। बाकी सारे स्टॉक्स के भी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं जहां तक अदानी के स्टॉक्स हमें जाते हुए दिख सकते हैं। फिर आता है AWL। बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि अदानी विलमार में क्या किया जाए। मैंने आपको हमेशा से बोला था कि अदानी विलमार में जिसको IPO लगा है प्रॉफिट लेके निकल जाइए। फिर भी कई लोग बैठे रह गए। जब भी आप कोई IPO में आपका स्टॉक कोई भी IPO में अगर आपका अलॉटमेंट लगे और आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल रहा हो, ठीक है, तो भी बहुत बेटर होता है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लीजिए जो आपने कमाया है। अगर आपने समझ लो 50,000 रुपये किसी स्टॉक में लगाए हुए हैं और आपको उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो एटलीस्ट 50,000 का कैपिटल तो सिक्योर करो, नहीं तो एटलीस्ट 25,000 का प्रॉफिट बुक करो, कुछ तो करो। ऐसा नहीं है कि लगा के छोड़ ही दिया है, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। AWL में क्या करना है, AWL भी अभी एक्सपेंसिव है। 87 का इसका प्राइस टू अर्निंग है, सेक्टर का 48 है, प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है सेक्टर के मुकाबले। अदानी विलमार 500 का एक क्रूशियल लेवल है। 500 का लेवल अगर टूटता है अदानी विलमार में तो बाय ऑन डिप्स जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अदानी विलमार में कौन कौन से लेवल पे, 420 के लेवल पे, 385 के लेवल पे, 308 के लेवल पे, ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अदानी विलमार के बाय ऑन डिप्स आप चाहो तो यूटिलाइज़ कर सकते हो 420, 385, 308 पे, ठीक है। अदानी ट्रांसमिशन में इन्वेस्टमेंट करना सही आइडिया नहीं है क्योंकि ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन अगर करेक्शन आता है तो 1620, 860 के लेवल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं।
अदानी पावर प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में एक्सपेंसिव है। अगर ये 240 का लेवल 245 का लेवल टूटता है तो ये आपको स्टॉक 150 के आसपास में मिल सकता है, 200 के आसपास में भी ये सपोर्ट लेगा। इन दोनों लेवल्स पे आप यहाँ पर बाय ऑन डिप कर सकते हो। अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रुप में से वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक अदानी पोर्ट है। 540 अभी इसका कोई आसपास सपोर्ट नहीं है, 450 के आसपास अगर ये मिलता है तो यहाँ पर आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। अदानी ग्रीन, वन ऑफ द हाईली एक्सपेंसिव स्टॉक ऑफ अदानी ग्रुप, 1480 का लेवल टूटता है, 850 के आसपास ये मिलेगा। यहाँ पर बाय ऑन डिप करने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि इसमें बहुत फॉल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जिस तरीके का इसका वैल्यूएशन है ये स्टॉक अभी बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो अगर आपके पास है हायर लेवल पे, रख के अभी छोड़ दीजिए कुछ सालों के लिए, कुछ मत करिए। अगर आप लॉस नहीं काटने की हिम्मत है तो कुछ नहीं करिए, बैठे रहिए, लेकिन अभी इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अदानी एंटरप्राइज, जो लोग एसपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, अब आपको एसपीओ से भी कम रेट पे मिल रहा है। 31 जनवरी लास्ट है एसपीओ में अप्लाई करने का, 31 जनवरी तक देखिए क्या रेट पे मिलता है। हाई चांसेस हैं, जिस तरीके से इसने अपना सपोर्ट तोड़ा है, ये स्टॉक आपको 2450 के आसपास में मिलेगा, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको एसपीओ में इंटरेस्ट था तो। अदरवाइज़ लेकिन फॉर मी, मेरा कोई भी अदानी ग्रुप में मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और अदानी एंटरप्राइजेस में भी इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है इवन आफ्टर 2450, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस भी बहुत ही एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके पास अदानी में से कौन से स्टॉक्स हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।